हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में आप लोगों को ज़मीन सर्वे के जो 3 स्टेप हैं वो तीनों स्टेप पूरी तफसील और विस्तार से बताऊंगा और आप लोगों को किस स्टेप में कब क्या करना है वो बताऊंगा और क्या क्या ज़रूरी काम करने हैं ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, जो हर किसान के लिए और हर उस आदमी के लिए ज़रूरी है जिसके पास ज़मीन है बिहार में। अगर आप ज़रा भी लापरवाही करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़मीन सर्वे की पूरी जानकारी और जितने चरण हैं ज़मीन सर्वे के उसको अच्छे से जान लीजिए, फिर उसी हिसाब से आप अपनी ज़मीन का सर्वे कराइए। अगर मेरे इस चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़मीन सर्वे से रिलेटेड ताज़ा अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। फ्रेंड्स, ज़मीन सर्वे जब अगस्त 2024 में शुरू हुआ था तब कहा गया कि सर्वे 2025 तक चलेगा, फिर बाद में इसको 2026 के जुलाई तक कर दिया गया है। तो सर्वे के लास्ट डेट से आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन काफ़ी टाइम होने के साथ साथ जो ज़मीन सर्वे का पहला चरण है उस पहले स्टेप को आप लोगों को थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि ये जो लास्ट डेट 26 जुलाई 26 का बता रहे हैं ना, इसमें तीनों स्टेप शामिल है, लेकिन जो पहला स्टेप है वो जो आप लोगों को करना है वो आपको थोड़ा जल्दी करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पहले चरण में क्या क्या करना है तो उसको जल्दी करिए। पहला चरण ज़मीन के कागजात ऑनलाइन अपलोड करने का है। जो ये आप साइट देख रहे हैं ना, ये साइट, इसी साइट पे जो सर्वे का कागजात अपलोड हो रहे हैं आपकी ज़मीन का, ये पहला चरण है। जिनके पास जितनी ज़मीन है वो सब अपनी ज़मीन के तमाम कागजात को या तो ख़ुद से ऑनलाइन अपलोड करे या फिर साइबर कैफ़े में जाके करवाए, या फिर अपने तमाम डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स कॉपी, मतलब जो भी आपके पास ज़मीन है उसके जो कागज़ हैं जैसे कि केवाला है, रसीद है, खतियान है, सबका फ़ोटो कॉपी करवा करके शिविर में जमा करवा दें। या तो आप लोग खुद से या साइबर कैफ़े में ये साइट खोलिएगा, खुद से मोबाइल पे या कंप्यूटर लैपटॉप में ये साइट खुल जाएगा, या तो खुद से आपको अपलोड कर देना है या साइबर कैफ़े में करवाना है। या फिर अगर आप खुद से ऑनलाइन अपलोड नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम सरकारी अधिकारी से करवाएँ, तो आपको अपने केवाला, रसीद, खतियान, जितने भी कागजात हैं आपकी ज़मीन के, सबकी फ़ोटोकॉपी करवाना है। ओरिजिनल नहीं लेके देना उनको, उसकी ज़ेरॉक्स करवा लीजिए, फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। फिर वो फाइल आपको जाके शिविर जो आपके गांव में लगा हुआ है उस शिविर में दे देना है। अगर आपके गांव में शिविर नहीं है तो प्रखंड में जाके पता करिए कि आपके मतलब पंचायत का, आपके गांव का कागज़ कहाँ जमा हो रहा है, उनको जाके दे दीजिए, वो लोग खुद आपके कागजात अपलोड कर देंगे। तो ये जो पहला स्टेप है ज़मीन सर्वे का जो आप लोगों को करना है, ये पहला स्टेप है, समझ रहे हैं ना। अब इस पहले स्टेप में आपको क्या क्या चाहिए होगा, मतलब कागज़ क्या क्या चाहिए और कैसे अपलोड करना है, तो वो सब तरीक़ा मैंने अपने इसी चैनल पे पिछले बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे अपलोड करें सर्वे का और क्या क्या कागजात चाहिए, वो सब आपको उन सब वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उन पिछले वीडियोज़ में जाके देख लीजिए। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने ज़्यादा कागजात आपके पास हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए ताकि आसानी से आपके ज़मीन का सर्वे हो जाए, कभी कोई दिक्कत ना आए। समझ रहे हैं ना। ज़्यादा कागजात में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपके पास आपकी ज़मीन का केवाला भी होगा जिसको रजिस्ट्री पेपर बोलते हैं। अगर आप दाखिल खारिज करा लिए हैं तो आपके नाम का रसीद भी कटता होगा, रसीद भी डाल दीजिए उसमें। खतियान है वो भी लगा दीजिए। इसी तरह से जो आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और जो प्रपत्र 2 है, अगर आपकी अपनी निजी ज़मीन है, आप ही करवा रहे हैं सर्वे, तो प्रपत्र 2 जैसे इसको भी आप यहाँ से, ये देख रहे हैं ना कर्जर, यहाँ से इसी साइट पे आपको कहीं से और से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी और से नहीं कहिए मेरे को कौन सा प्रपत्र 2 क्या होता है। खुद से अपना मोबाइल खोलिए, DSLR-Bihar.gov.in टाइप करिए, ये साइट खुल के आएगा। यहाँ से आप प्रपत्र 2 डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भर सकते हैं। या अगर आपकी पुरानी ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन जो विरासत में मिली है, उसका सर्वे करा रहे हैं, तो उसमें वंशावली वाला फॉर्म भी आपको यहीं पर देखिए, यहाँ ये मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके इसको भर सकते हैं और वो सब को आपको जाके अपलोड कर देना है।
समझ रहे हैं ना, ये पहला स्टेप है। और मैं अभी आपको आगे बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि सर्वे मतलब सरकार जो है मतलब सर्वे चलता रहेगा, बार बार सरकार जो है डेट बढ़ा रही है, बार बार नए नए कानून चेंज कर रही है, तो सर्वे ऐसे ही कोई ज़रूरी काम नहीं है। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि सर्वे तो हर हाल में होगा और हो रहा है। बस ये है कि सरकार अभी थोड़ा ढिलाई इसलिए कर दी है कि लोगों के पास कुछ कागजात पूरे नहीं हैं। तो सरकार भी इस बात को जानती है कि भाई किसी की जमाबंदी में कुछ करेक्शन है, किसी के मतलब कागजात पूरे नहीं हैं। तो इसीलिए सरकार जो है अब 15 मार्च तक जो है हर गांव में शिविर भी लगा रही है। अभी मेरा पिछला वीडियो इसी पे था, आप उसमें डिटेल जान सकते हैं कि हर गांव में 15 मार्च तक सरकार शिविर लगा रही है। हर ज़िले के हर गांव में शिविर लग रहा है। किस लिए? जमाबंदी दुरुस्त कराने के लिए। अगर आपके जमाबंदी में कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां, कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं, नाम में, रकबे में या खाता खिसरा कुछ गलत है, तो उसको आप 15 मार्च तक दुरुस्त करवा सकते हैं फ्री में, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग ब्लॉक में चक्कर काट काट के परेशान हो गए, पैसे दे दे के परेशान हो जाते हैं लोग। 6-6 महीने तक आवेदन यूं ही पड़ा रहता, कोई देखने वाला नहीं होता ब्लॉक में। जैसे लोग परिमार्जन प्लस पे करते हैं ना, उस पर परिमार्जन पोर्टल पे जो लोग खुद से अप्लाई करते हैं कि उसको कुछ जमाबंदी में कुछ त्रुटियां होती है, लेकिन लोग अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन वहाँ ब्लॉक में यूं ही पड़ा रहता है, वो उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। यहाँ तक कि पैसे मांगे जाते हैं, जब पैसे आप देते हैं तब जाके वो काम होता है। तो उससे बचने के लिए अभी आप फ्री में जो शिविर लग रहा है उसमें ये सारे काम आप करवा सकते हैं। और इस शिविर का मकसद यही है सरकार का कि लोगों का जो जमाबंदी है, क्योंकि बहुत सारे जमाबंदी को सरकार ने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया है, तो इस सब से बचने के लिए आप अपने जमाबंदी को दुरुस्त कराइए और उसको सर्वे मतलब जो इस पोर्टल पे इस पे अपडेट करिए ताकि आपके नाम के आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाए। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ब्लॉक से ही करवा लूँगा सारा काम, तो ब्लॉक में आप जानते हैं बहुत टाइम लगता है, आपको भी टाइम लगेगा, पैसे भी मांगे जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इसी शिविर में अपने जमाबंदी दुरुस्त करवा लें। समझ रहे हैं ना, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप आप लोगों से मुताल्लिक़ है, आप लोगों को करना है। पहला स्टेप अपनी ज़मीन की सारी डिटेल देनी है सरकार को। सरकार के पास आपकी ज़मीन का डिटेल पहले से मौजूद है, लेकिन सरकार आपसे मांग रही है कि भाई अभी इस ज़मीन का, कभी ऐसा भी होता है ना कि लोग ज़मीन बेच देता है लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। तो जिसकी ज़मीन पहले से है सरकार के पास वही डिटेल शो होता है, लेकिन अब आपने ज़मीन ख़रीद ली है तो अब आप मालिक हो गए ज़मीन के। तो अब जब आप अपना केबाला अपलोड करेंगे तो सरकार के जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं ब्लॉक में, वो देखेंगे कि ये ज़मीन जो अब बिक चुकी है ये इसके नाम पे आ गई है, तो आपके नाम पे सर्वे होगा। तो आप बैठे मत रहिए अपने, नहीं तो फिर वो पुराने लोगों के नाम पे सर्वे हो जाएगा। आप केबाला लेके बैठे हुए हैं और आपने दाखिल खारिज करवाया नहीं है, सरकार के पास आपकी कोई डिटेल ही नहीं है। क्योंकि जब तक दाखिल खारिज नहीं होता, जब तक जमाबंदी नहीं तैयार होगा आपके नाम से, तब तक वो ज़मीन तो जो पुराने रैयत हैं, जो पुराने मालिक हैं, उसी के नाम, सरकार के पास उसी का डिटेल है, तो सर्वे भी उसी के नाम से हो जाएगा। आप यूं ही बैठे रह जाइएगा केबाला लेके, पता चला सर्वे, जैसे कि पिछला सर्वे हुआ था, बहुत सारे लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था और वो शिकायत करते हैं कि भाई पुराने लोगों के नाम से, हमारे बाप दादा ने तो ख़रीद लिया था ज़मीन, लेकिन वो सर्वे उसी के नाम से हो गया। तो ये इसी वजह से हुआ था, क्योंकि आपके बाप दादा ने सर्वे में हिस्सा नहीं लिया, केबाला लेके बैठे थे कि हम तो केबाला करवा लिए हैं। लेकिन केबाला जो है ये सिर्फ आपके पास रहता है, सरकारी घर में कोई डिटेल नहीं होता है। तो आप दाखिल खारिज करवाएं या ना करवाएं, सिर्फ केबाला से ही आप सर्वे करा लीजिए ताकि सरकार के पास ये डिटेल पहुंच जाए कि नहीं ये ज़मीन बिक चुकी है, अब फलां के नाम पे ऑनलाइन शो हो रही है, मगर इसने इसको बेच दिया, ये केबाला आ चुका है, तो आपके नाम पे सर्वे होगा। समझ रहे हैं ना, तो ये आपको करना है केबाला से भी। ये पहला स्टेप है। जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण जो है वो सरकारी लोग करेंगे। जो आप लोग आवेदन दे रहे हैं ज़मीन का, जो कागजात अपलोड कर रहे हैं इस साइट पे, उसको चेक करेंगे सरकारी लोग, प्रखंड में और ब्लॉक में जो लोग बैठे हुए हैं कर्मचारी या जो भी सरकार ने हायर किया अभी बहुत सारे लोगों को चेक करने के लिए, तो वो लोग सारे डिटेल चेक करेंगे आपका, आपके कागजात जो अपलोड करें हैं, वो जो सरकार के घर में आपकी ज़मीन की डिटेल है, दोनों मैच कराएंगे वो लोग। तो अगर आपकी ज़मीन के डिटेल जो सरकार के घर में है और जो आप लोगों ने अपलोड किया दोनों मैच हो गया, तो समझिए आपके ज़मीन का सर्वे हो गया। आपको
फिर तीसरे चरण की, जो तीसरा चरण मैं अभी बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं रहेगी, उसकी दिक्कत नहीं रहेगी। समझ रहे हैं ना? तो ये दूसरा चरण हो गया। जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण उन लोगों के लिए है जिनके ज़मीन विवादित है, या जो मतलब जिन ज़मीन पे केस चल रहा है और एक ही ज़मीन का 2-3 लोग दावा करेंगे, तो ऐसी ज़मीन के लिए तीसरा चरण है। वो सरकारी ऑफिसर ब्लॉक से अमीन लेके आएंगे और ज़मीन पे, जहाँ पे ज़मीन है उस ज़मीन पे जाएंगे, उसको नापी कराएंगे और जो 2 दावेदार होंगे उनके कागजात को चेक किया जाएगा और जिनका सही पाया जाएगा उसके नाम पे वो ज़मीन सर्वे होगा। मतलब जो आपने जो आपका असल कागज़ है उसको भी चेक किया जाएगा तीसरे चरण में। पहले चरण में तो ये है कि अगर आपका मिस हो जाता है, मैच हो जाता है आपके कागजात का सरकार के घर में, तो फिर वो सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। लेकिन जैसे तीसरा चरण में वो होगा कि जैसे किसी एक ज़मीन के 2 दावेदार निकल गए, या किसी ने अपलोड कर दिया अपने ज़्यादा रकबा और वहाँ पे सरकार के घर में कम है, तो ऐसी ज़मीन के लिए फिर खेत पे आएंगे वो लोग, वहाँ पे नापी करवाएंगे, फिर आपसे असली कागज, जो ओरिजिनल कागजात है वो भी मांगा जाएगा, सबको मैच किया जाएगा और फिर जो असली पाया जाएगा, जो ज़मीन के असली मालिक होंगे, उसकी वो ज़मीन हो जाएगी। तो ये तीसरा चरण है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इन तीनों को आप लोगों ने अच्छे समझ लिया है। जिनका सारे कागजात सही होंगे, सारे मैच कर जाएंगे, पहले चरण में क्लियर। लेकिन जो विवादित ज़मीन है, और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम पैसे के बल पे दूसरे के ज़मीन का सर्वे करा ले रहे हैं, जैसे पहले भी हुआ था सर्वे और वो फिर लोग परेशान होते रहे, हम अभी करा लेंगे। तो इस बात में मत रहिए। जो ज़मीन के असली मालिक हैं उनको दूसरा मौका भी देगी सरकार, तीसरा मौका भी देगी सरकार। अगर अभी कोई पैसे के बल पे सर्वे करा लेता है और जो असल मालिक है, इसमें कई सारे फॉर्म हैं, अगर असल मालिक उस पर आपत्ति दायर करता है तो फिर दोबारा चेक किया जाएगा और जो असल मालिक है उसको ज़मीन हो जाएगी। तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि हमारी ज़मीन का सर्वे हम पैसे के बल पे करा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तीनों चरण समझ में आ गए हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि ये ज़मीन में 3 चरण होने वाले हैं सर्वे के। और आखिरी डेट को लेकर आपको मैं बता दूं कि 2026 तक तो है ही आखिरी डेट, लेकिन उस आखिरी डेट तक आपको इंतज़ार नहीं करना है। जो पहला चरण है उस पहले चरण को आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है ताकि बाद में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।